हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम सिंटर प्लांट के बारे में जानेंगे। तो सिंटर प्लांट के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो भी स्टील प्लांट में अगर स्टील मेकिंग प्रोसेस चल रहा है, अगर ब्लास्ट फर्नेस है, कोक ओवन प्लांट है, तो सिंटर प्लांट भी रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपको टोटल इसका प्रोसेस और ऑपरेशन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, जो कि आपको आगे इंटरव्यू में भी आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो आ जाइए पहले। सिंटर्ड प्लांट के लिए तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक है ब्लेंडेड ओर और आप आयरन ओर बोल सकते हैं। एक है लाइम जो कि ब्लाइंड जिसको बाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। और एक कोक। ये तीनों चीज़ सिंटर्ड प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ब्लेंड ओर जो कि आयरन ओर का एक टैंकी है उसमें जमा होता है। लाइम हम प्रोवाइड करते हैं, इसको मैनुअली फीडिंग हम लोग करते हैं यहाँ पे। रिटर्न रिटर्न के बारे में आपको लास्ट में पता चलेगा क्योंकि जो मटेरियल्स यूज़ होने के बाद जो बच जाता है उसको हम रिटर्न करके यहाँ पे लाते हैं। और कोक कोक जो प्रोवाइड होता है, जो बड़ा साइज का होता है, क्रूज़र के थ्रू उसको तोड़ के उसको फाइन्स पार्टिकल बना के हम टैंकी में लेके आते हैं। तो ये जो तीन टैंकी आप देख रहे हैं, कोर, रिटर्न्स और लाइम, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मेन चीज़ ये है कि सिंटर है क्या चीज़। तो ये है इसका प्रोसेस। सिंटर देखिए, ए प्रोसेस बाय विच ए पाउडर कॉम्पैक्ट इन ए ट्रांसफॉर्म टू ए स्ट्रॉन्ग डेंस सेरामिक बॉडी अपॉन हीटिंग। तो अगर आप हीट करेंगे सिंटर को, तो जो पाउडरी कॉम्पैक्ट जो चीज़ है, पाउडरी मटेरियल जो है, वो एक बड़ा मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे कि हम इसको ब्लास्ट फर्नेस में डाल के सही से स्टील निकाल पाएंगे। अगर पाउडरी फाइंस चीज़ हम लोग ट्रांसफ़र किए ब्लास्ट फर्नेस में, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा और ब्लास्ट फर्नेस ज़्यादा अच्छा से वो फर्नेस नहीं हो पाएगा, हीट नहीं हो पाएगा, जल नहीं पाएगा, तो उसमें स्टील जनरेट होना बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए हम एक ब्लाइंड प्रोवाइड करते हैं, एक बाइंड बना देते हैं पाउडर मटेरियल्स को। तो यहाँ पे हम लोग समझ गए कि कोक, लाइम और ओर, आयरन ओर, तीनों चीज़ हमको चाहिए सिंटर बनाने के लिए। उसके बाद यहाँ पे कोक, रिटर्न, लाइम और आयरन ओर तीनों हम ट्रांसफ़र करते हैं एक मिक्सचर और एक ग्रैनुलर में। ये मिक्सर और ग्राइंडर में इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स करते हैं। इसका प्रॉपर प्रोपोर्शन होता है, प्रॉपर अमाउंट होता है, जिससे ये कोक, लाइम और आयरन ओर अच्छा से मिक्स हो जाता है। मिक्स होने के बाद इसको हम एक हॉपर में ट्रांसफ़र करते हैं, जो कि इस मटेरियल्स, इस पाउडरी सब्सटेंस जो मिक्सिंग सब्सटेंस है, ये डायरेक्ट ट्रांसफ़र करता है एक मशीन को, जो हम सिंटर मशीन बोला जाता है। सिंटर मशीन एक टाइप का प्लेट मशीन है, जिसका बहुत थिक प्लेट्स है, जो एक ट्रांसफॉर्मेशन में चलता रहता है, एक कन्वेयर की तरह आगे पीछे चलता रहता है। जब भी ये सिंटर मटेरियल्स इस प्लेट के ऊपर आके गिरता है, तो इस प्लेट के नीचे विंड बॉक्स लगा हुआ है, जो कि एयर सक्शन करता है और ऊपर मटेरियल ट्रांसफ़र होता है। जब ये मटेरियल ट्रांसफ़र होकर आगे बढ़ता है, हम इसको इग्निशन फर्नेस के थ्रू क्रॉस करते हैं। अभी इग्निशन फर्नेस जो है, वो एक फर्नेस है जिसमें हम टेम्परेचर नियरली 1200 टू 1300 डिग्री सेल्सियस प्रोवाइड किया जाता है, जिससे थ्रू ये पाउडर मटेरियल और ये मिक्सचर गुजरता है। इतना हीट देने के कारण जो पाउडरी सब्सटेंस है, वो बहुत हीट हो जाता है और आपस में चिपक जाता है और एक ब्लेंडर के तरह फॉर्म होता है, एक बोल्डर के तरह से फॉर्म हो जाता है, सब एक साथ चिपक जाते हैं, केक बन जाते हैं। उसके बाद हम इसको आगे ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये जो इग्निशन प्रोसेस है, हम इसको हीटिंग जोन कहते हैं। यहाँ पे अच्छा से हीट होने के बाद हम इसको आगे प्रोवाइड करते हैं। जब ये हीट होता रहता है, जब ये मिक्सचर आके यहाँ पे गिरता है, तो बहुत अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, अगर हम जो इसके साथ आता है, जैसे लाइम डस्ट हुआ, कोक का डस्ट हुआ, कोयला का डस्ट है, तो बहुत इसके साथ आता है। तो हम ये विंड बॉक्स सक्शन के थ्रू, जो कि सिंटर मशीन के नीचे लगा रहता है, इसको हम सक्शन करते हैं, जो एक डस्ट एब्जॉर्बर और कलेक्टर इसको यहाँ पे कलेक्ट करता है। और एक ब्लोअर के थ्रू, एक चिमनी के और ब्लोअर के थ्रू हम चिमनी को ट्रांसफ़र करते हैं, जहाँ पे ये प्यूरीफाई होके हम जो डस्ट को बाहर छोड़ देते हैं। डस्ट कलेक्टर होने के बाद जो जो मटेरियल रह गया, जो धुआं रह गया, उसको हम बाहर छोड़ देते हैं। ये है डस्ट कलेक्टर का काम। इसके कारण प्लांट में ज़्यादा डस्ट नहीं होता, एक बैक फिल्टर की तरह काम करता है। आगे अगर हम बोलेंगे, तो ये सिंटर मशीन
जैसे हम हीट जोन के थ्रू पास किए तो आगे जाके एक कूलिंग जोन में कन्वर्ट होता है। कूलिंग जोन में जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा ये ठंडा होके आपस में चिपकता रहेगा और एक केक बन जाएगा सिंटरिंग का। उसके बाद क्रूसर के थ्रू इसको तोड़ा जाता है और इसको आगे बढ़ाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 स्क्रीन है। जो फाइन्स मटेरियल्स है, जो बहुत पतला मटेरियल्स है, वो यहाँ पे रिसीव हो जाएगा और ये वापस हम इसको रिटर्न में डाल देंगे। और जो बड़ा मटेरियल्स है, जो आपका सिंटर मटेरियल्स है, वो हम आगे फॉरवर्ड करते हैं। एक बात में ध्यान हम रखेंगे कि सिंटर मटेरियल्स 12 mm 5 to 12 mm के साइज़ में रहना चाहिए। इसके नीचे जो मटेरियल्स होता है वो हम रिटर्न को ट्रांसफ़र करा देते हैं वापस यूज़ करने के लिए। जैसे ये सिंटर मटेरियल्स कूलर में आके पहुंचा, ये बहुत गर्म रहता है तो इसको ठंडा करना बहुत ज़रूरी है, कंडेंसेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो इसको हम कूलर में आके छोड़ते हैं। तो कूलर ये जो सिंटर मटेरियल से हीट रिमूव करता है, जो इसको और ये हीट को बॉयलर में ट्रांसफ़र कर देता है। तो हम ये यहाँ पे जो हीट जनरेट करते हैं उसको हम रीयूज कर सकते हैं बॉयलर में। बॉयलर में रीयूज करने के बाद ये जो सिंटर मटेरियल है ये कूलर के थ्रू पास करने के बाद एक क्रूज़र में जाता है। एक क्रूज़र इसको प्रॉपर साइज़ देता है। 5 to 12 mm जो हम बोल रहे थे, ये क्रूज़र यहाँ पे इसको प्रोवाइड करता है। क्रूज़र से 5 to 12 mm ब्लाइंडर्स जो कि सिंटर है वो आगे बढ़ता है और एक प्रॉपर स्क्रीनिंग के थ्रू जो फाइन्स और जो पतला मटेरियल्स रह जाता है उसको वापस हम यहाँ से ट्रांसफ़र करके हम रिटर्न में डाल देते हैं। और यहाँ से क्रूज़र से जो मटेरियल्स आ जाता है उसको अच्छा से स्क्रीनिंग करके हम ब्लास्ट फर्नेस में प्रोवाइड कर देते हैं। अच्छा सिंटर मटेरियल्स होने के कारण ब्लास्ट फर्नेस में ये जल के अच्छा स्टील हम जनरेट कर सकते हैं। तो ये टोटल प्रोसेस सिंटर प्लांट के रिगार्डिंग आप इसको अच्छा से नोट कर सकते हैं और ये डायग्राम को अच्छा से ऑथराइज भी कर सकते हैं। सिंटर बनाने का हमेशा फ़ायदा में रहते हैं। हर कोई स्टील प्लांट सिंटर प्लांट ज़रूर सेटअप करता है और हर स्टील प्लांट इंटरव्यू क्वेश्चन में भी आपको सिंटर के बारे में पूछा जाता है। तो ये हमारा जानना बहुत ज़रूरी है। तो आगे से मेरा वीडियो फॉलो करने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सिंटर प्लांट के बारे में ज़्यादा जानने के लिए मुझे मैसेज कीजिए। थैंक यू वेरी मच।